हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन स्टैंडर्ड 7 स्कॉलरशिप का एक्सरसाइज 2.1 देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, ओके, एंड गिव मी योर फीडबैक। ओके, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what would be the difference between the place value of the digits at the tens and units places of a number formed by addition of greatest 6-digit number and smallest 3-digit number? चिल्ड्रन, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो जो पहला पार्ट है हम 1 by 1 इसको हैंडल करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ 1 2 3 4 लिखा है। व्हाट डज दैट मीन? नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर। सबसे पहले आपको ढूंढना है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर। ठीक है, तो पहले आप ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर ढूंढेंगे। व्हाट इज इट? So the greatest 6-digit number is 9, 9, 9, 6 times 9. Yes children, क्यों ये 6-digit नंबर ग्रेटेस्ट है? क्योंकि इसके बाद जो नंबर आता है वो 7-digit का है। ओके, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? ये देखिए, नंबर 2 पे मैंने लिखा है स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर ढूंढना है। तो सेकेंड इज स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर। स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर बच्चों? ऑफ कोर्स इट इज 100। क्यों है वो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर? क्योंकि उसके पहले कोई 3-digit नंबर नहीं आता है, उसके पहले सारे 2 digits है ना, इसलिए 100 आपका स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर है। तो अपना सेकेंड स्टेप भी हो गया। अब हमको क्या करना है बच्चों? वी हैव टू गो आउट टू आवर थर्ड स्टेप, यानी एडिशन। देखो यहाँ बोला है एडिशन ऑफ ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर। तो मैं अब इनका एडिशन करने वाली हूँ। तो क्या मिलेगा? 9, 9, ये 9 + 1 10, 1 + 9 अगेन 10, 1 + 9 अगेन 10। ये देखिए, इतना बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, तो ये क्या निकाला बच्चों अपन ने? ये अपन ने निकाला है सम, जो कि अपना था थर्ड स्टेप। पहला स्टेप था ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर निकालना, सेकेंड स्टेप था स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर निकालना, और फिर था सम निकालना थर्ड। तो हमारे ये तीनों केसेस हो गए निकाल के। अब क्या करना है? What would be the difference between the place values of the digit at the tens and units place? तो हमको place value निकालनी है। ठीक है, what is the place value of the digit at tens and unit place? तो ये जो नंबर आया है ना बच्चों, इसके वंस प्लेस पे क्या है? 9 है, और इसके टेंस प्लेस में क्या है? वो भी 9 ही है। वंस और टेंस प्लेस के डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालने को बोला है उन्होंने। ठीक है, तो इट विल बी, व्हाट विल बी प्लेस वैल्यू ऑफ द 9 इन द वंस प्लेस? 9 × 1। और व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द टेंस प्लेस? इट विल बी 9 × 10। मतलब अपना फोर्थ स्टेप है 9 × 10, 90 is the place value of the digit at the tens place, and 9 × 1, that is 9, is the place value of the digit in the ones place। और लास्ट है हमको उनका करना है डिफरेंस। सो व्हाट इज 90 - 9 बच्चों? आ गया अपना आंसर, दैट इज 81। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों? करेक्ट ऑप्शन इज योर 81। समझ में आया? तो यहाँ पर मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, जब भी आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन आए तो आपने उसको क्या करना है? उसको इसे स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आपको वो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना बच्चों? चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट विल बी द सम ऑफ
what will be the sum of adding all possible 3-digit numbers formed by 4, 6, 9 using each of the digits only once. ठीक है बच्चों, आपको 3 डिजिट दिए हैं. what are the 3 digits? they are 4. चलो करते हैं सॉल्यूशन. तो आपके पास 3 डिजिट है बच्चों, 4, 6 और 9. ठीक है, तो आपके पास 3 डिजिट है, 4, 6 और 9. आपको बोला है ये 3 डिजिट को एक ही बार यूज़ करना है और आप जितने भी 3 डिजिट बना सकते हो बनाओ, ऐसा बोल रहे हो. ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए ट्रिक देती हूँ. पहले तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं. ठीक है, तो देखिए मैंने पहले इनको ऐसा लिख दिया. 4 के साथ हम बनाएंगे 6 और 9 को. तो पहला है 4, 6, 9 और फिर से मैं 4 ही लिख रही हूँ. 9, 6 को इंटरचेंज कर देंगे. ठीक है, ये आ गया बच्चे समझ में. अभी मैं 6 को यूज़ करके बनाऊंगी 3 डिजिट. अब अपने डिजिट्स होंगे 6 के साथ 4 और 9. अब मैं फिर से इसको इंटरचेंज कर दूंगी. 6 पहले डिजिट रहेगा, 9 और 4. आया बच्चे समझ में. फिर से अब 9 आएगा फर्स्ट डिजिट में. अब मैं नंबर्स को बदल दूंगी. दैट इज 9, 4, 6 और 9, 6, 4. आया बच्चे समझ में. ठीक है, तो ये है आपके 6 नंबर्स. ठीक है, तो देखिए कहीं भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ है. 4, 6, 9, 4, 9, 6, 6, 4, 9, 6, 9, 4, 9, 4, 6 और 9, 6, 4. तो टोटल बच्चों यहाँ पे कितने 3 डिजिट नंबर हम बना पाए हैं? यहाँ हम टोटल 6 नंबर्स बना पाए हैं. हमेशा बच्चों ये बनाना पॉसिबल नहीं है और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर्स पॉसिबल है. ठीक है, तो देखो टेक्निक मैं बताती हूँ. पहले आप ऐसा, इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली टेक्निक कहते हैं. तो अपन 3 बॉक्स बनाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट है. ठीक है, तो पहला जो बॉक्स है उसमें आप कितने डिजिट्स फिल कर सकते हो? ऑल 3 है ना. एक बार आप 4 पुट करोगे, एक बार 6 डालोगे, एक बार 9 डालोगे, ऐसा. तो 3 वेज आर देयर. फिर सेकेंड बॉक्स, क्योंकि आप नंबर रिपीट नहीं कर सकते, तो सेकेंड बॉक्स में जो नंबर आपने पहले लिखा वो आप रिपीट नहीं करोगे ना, तो वो हो जाएंगे 2 वेज में आप भर सकते हो. और लास्ट में 1 बार. ठीक है, यानी हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल? 3 × 2 × 1 यानी 6. आ गया बच्चों, यानी 6 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल. ओके, अब आप लोग जब ये 6 नंबर्स को देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा. ठीक है, तो क्या पैटर्न है? 4 1s के प्लेस में कितने बार है? 4 1s के प्लेस में 2 बार है. ठीक है बच्चों. फिर 6 1s के प्लेस में कितने बार है? 2 बार है. 6. ठीक है, और मैं 4 को ही लेके बताती हूँ. 4 1s के प्लेस में 2 बार है. 4 10s के भी प्लेस में 2 बार है. 4 10s के प्लेस में देखिए 2 बार है. 4 100s के प्लेस में आप ध्यान दीजिए, 4 100s के प्लेस में भी 2 बार है. सेम ऐसा सभी के साथ हो रहा है. ठीक है, 6 1s के प्लेस में देखिए बच्चों, 6 1s के प्लेस में, 6 1s के प्लेस में 2 बार है. 6 10s के प्लेस में देखिए बच्चों, 6 10s के प्लेस में भी 2 बार है. और 6 100 के प्लेस में भी 2 बार है. तो ऐसा आपको हर डिजिट 2 बार दिखेगा. ठीक है, तो ऐसे आपको तो ये 2 बार आने वाला है, रिपीट होना. ये कैसे पता करें? तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो भी है आपके कितने हैं? 3 है ना यहाँ पे. तो आपका जो भी आंसर आया यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 3, यानी आपके 2 के ग्रुप बनने वाले हैं. ओके, तो ये यूज़ करके अब आप ये बिना किए, ये जो एक मेथड है इसके बिना किए हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. यानी सम निकालना है आपको. ये पूरे 6 नंबर का सम निकालना है जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी है.
तो हम उसको अब शॉर्टकट में करेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ से आपका एक्चुअल सॉल्यूशन शुरू होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको करके दिखाया है कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ से आपका एक्चुअल सॉल्यूशन शुरू होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी डिजिट्स हैं ना बच्चों, 4 प्लस कर देंगे 6 प्लस 9, और ये सब को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो सभी 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, मैंने आपको करके दिखाया। तो क्या आंसर आ रहा है आपका, 9 प्लस 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 9 19। ओके, ठीक है बच्चों। तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 9 19, 19 इंटू 2, तो ये आ गया आपका आंसर 38। ठीक है, ये आपका आया पहला स्टेप। अब क्या करेंगे हम इसको, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट है, 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस, तो हम अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले हम सबसे बड़ा 38 इंटू 100, 38 इंटू 100 मतलब 3800। ठीक है, फिर 38 इंटू 10s यानी 380, और फिर 38 इंटू 1। ठीक है, ऐसा करेंगे। ऐसा करके आप ऐड करेंगे तो आपको क्या आंसर आएगा, तो 8 प्लस 3 11, 1 प्लस 8 9, 10 11 12 और 1 आ गया आपका सम। समझ में आया बच्चों? दिस इज द आंसर 4218। समझ में आया बच्चों? ठीक है, ये जो पार्ट जो हमने किया ना बच्चों, ये आपने नहीं भी किया तो चलता है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स आपके कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकाला आपने, 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 करके टोटल कितने आ सकते हैं 3 डिजिट्स, वो हमने निकाला। डिवाइड इट बाय 2 से कैसे क्यों किया, 6 को डिवाइड करेंगे 3 जितने डिजिट है उससे, तो आपको 2 कितने बार वो रिपीट होने वाला है वो पता चल जाएगा। फिर हमने सारे डिजिट्स का सम करके मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आपका 38 आया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 3 डिजिट है मतलब 100s का प्लेस सबसे ग्रेटेस्ट रहने वाला है, तो 100 से मल्टीप्लाई, फिर 10 से, फिर 1 से, और देन ऐड इट। आया बच्चे समझ में? ओके, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हैविंग डिजिट्स अदर देन 4 and 7। आपको 4 और 7 यूज नहीं करना है और आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो कौन से डिजिट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये सॉल्यूशन। तो अपने डिजिट्स हम ले लेंगे 0 1 2 3, 4 को यूज नहीं करना है, 5 6 और 7 को यूज नहीं करना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अभी देखिए बच्चों कितने डिजिट्स है अपने पास, 1 2 3 4 5 और 6। ये यूज करके आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है। बच्चों आपको एक बात समझनी है, जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो और जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना हो, तो आप क्या बनाओ, कैसे करोगे, कौन सा ट्रिक यहाँ आप यूज करने वाले हो। जब आप स्मॉलेस्ट बनाते हो बच्चों, तब आप असेंडिंग ऑर्डर, जब भी आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हो तब आप डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो। ठीक है, याद रखो। और जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है डिजिट्स यूज करके, तब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ हमको स्मॉलेस्ट बनाना है, तो हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम करते हैं तो कहाँ से
सबसे छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, जैसे आप असेंबली में खड़े, ए फॉर असेंबली, ए फॉर असेंडिंग, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करेंगे, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है। तो सबसे जो छोटा नंबर है वो 0, लेकिन हम 0 को स्टार्टिंग में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि फिर वो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, है ना। तो हम 0 को सेकंड पोजीशन पे रखेंगे। सबसे छोटा नंबर आता है 0 के बाद 1, फिर हम डालेंगे 0, फिर 2, 3, 5 और 6। आया समझ में बच्चों। तो ये है आपका 6 डिजिट नंबर जो बनने वाला है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स, ठीक है। अदर देन हमने 4 और 7 को हटा दिया है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? 1 0 2 3 5 6, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। ओके बच्चों, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। What will be the sum of adding all possible 4-digit numbers formed by 7913 using each of the digits only once? बच्चों ऐसा वाला क्वेश्चन जस्ट हमने सॉल्व किया था, ठीक है। दिखाती हूँ मैं आपको कौन सा क्वेश्चन था वो, ये वाला क्वेश्चन है ना बच्चों। ये वाला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था, याद है? क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ 3 डिजिट्स नंबर दिए थे आपको और आपने उसको मैंने फॉर्म करके दिखाया था कि 6 नंबर्स पॉसिबल है ना। और हमने सेम टेक्निक अब हम वहाँ भी लगाने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर आपके पास टोटल कितने डिजिट्स है बच्चों? टोटल आपके पास कितने डिजिट्स है? चलो निकालते हैं सॉल्यूशन। तो टोटल डिजिट्स आपके पास है 4। तो यहाँ पर इस बार हम ऑल 4 डिजिट्स यूज़ करके कितने नंबर्स बनने वाले हैं वो नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे टोटल नंबर्स, टोटल 4 डिजिट नंबर्स पॉसिबल, कितने बन सकते हैं। तो क्या मैंने ट्रिक बताया था आपको? 4 लिखेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो कितना है? 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 नंबर्स बनेंगे। 24 नंबर्स आपके पॉसिबल है यहाँ यूजिंग 4 डिजिट्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, 24 नंबर्स में अब रिपीट कितने बार होने वाला है, यानी 4 कितने बार यूनिट प्लेस में रिपीट होगा, 3 कितने बार यूनिट प्लेस में रिपीट होगा, टेंस प्लेस में, ऐसा वो हमको जानना ज़रूरी है। सो उसके लिए मैंने क्या बताया था बच्चों? इसके पहले हम करेंगे 24 को डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो आपका आंसर आता है 4 6 ज़ा 24, यानी 6 बार वो रिपीट होगा। तो चलो करते हैं। अभी हम क्या करेंगे बच्चों? सारे डिजिट्स का हम करेंगे एडिशन। 7 + 9 + 1 + 3, और जितने भी डिजिट, ये सारे डिजिट्स कितने बार रिपीट होने वाले हैं? 6 बार, इसलिए मल्टीप्लाई इट बाय 6। तो ये क्या हो जाएगा? 7 + 3 10, 10 + 9 19, 19 + 1 20, तो 20 × 6, सो योर आंसर इज 120। तो अब हमको क्या करना है बच्चों? सिंपल, अब सभी को हम 1 10 100 इन सब से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। हमको यहाँ 1000 तक ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? चलो करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर से एडिशन करेंगे, तो दैट इज 120 × 1000, तो 1 2 और 3, ठीक है। फिर 120 × 100, तो 2 0 और 120, ओके। फिर 120 × 10, तो 1 0 और आपका आ गया 120, और फिर 120 × 1, तो 120 × 1, ठीक है बच्चों। तो क्या आने वाला है आपका आंसर? देखिए 0 एडिशन कर रहे हैं हम, तो ये हो गया 0, ये है 2, ये है 3,
ये है 3 अगेन, ये है 3 और ये है 1। 1 3 टाइम्स 3 और 2 0, तो ये रहा आपका सही आंसर। 1 3 टाइम्स 3 और 2 0। आया बच्चों समझ में? तो हमने इसको क्विकली बाय शॉर्टकट मेथड किया है। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यूजिंग सेम मेथड। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इन द नंबर 94534 how many times is the place value of the digit 4 on the right to that of the left? ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आपको यहाँ इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हैं, तो करते हैं ये वाला। तो सबसे पहले हम फिर से इसको पार्ट पार्ट में करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4। ये आपका देखो, मैंने जो अंडरलाइन किया है उसको आप समझेंगे अलग अलग। ऑन द राइट टू दैट ऑफ द लेफ्ट। ठीक है, तो कितने मैंने अंडरलाइन किए हैं? 4। तो हम पूरे क्वेश्चन को 4 स्टेप में करेंगे। तो करते हैं, चलो सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 ऑन द राइट। तो चलो, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 विच इज़ ऑन द राइट। तो चलो कौन सा है, मैं अभी ये नंबर यहाँ लिख लेती हूँ। व्हाट इज़ आवर नंबर चिल्ड्रेन? 9 4 5 3 and 4. So which is the number on the right? Number on the right is this 4, है ना? तो जो राइट का नंबर है उसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 4 into 1 that is 4. Now what is the place value of digit 4 which is to the left? तो प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट टू द लेफ्ट कौन सा आएगा बच्चों? लेफ्ट में ये वाला 4 आने वाला है। ठीक है, जो कि कौन से पोजीशन में है? 1s, 10s, 100, 1000 के। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 by 1000। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4 और 3 0, 4000। अब क्या करना है, कौन से स्टेप अपने हो गए बताओ? प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट हमको निकालना था, राइट का भी निकाल लिया, लेफ्ट का भी निकाल लिया। अब क्या कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं वो? हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स जो नंबर टू द राइट है, ये राइट वाला नंबर है ना, हाउ मेनी टाइम्स दिस नंबर इज दैट टू द दिस नंबर विच इज़ टू द लेफ्ट, ऐसा कंपेयर किया है। तो यहाँ हमको कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, तो हम सिंपल करेंगे, जो नंबर को पहले बोला है वो लिखेंगे पहले, विच इज़ टू द राइट है ना, टू दैट ऑफ लेफ्ट। इनके प्लेस वैल्यू कितने टाइम्स में ये है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 4 टाइम्स, इट इज़ 1000 टाइम्स। सो हाउ मेनी टाइम्स? 1/1000 टाइम्स। तो फाइनल आंसर आ चुका है बच्चों। क्या बोलेंगे हम? प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 विच इज़ ऑन द राइट is 1/1000 times the place value of digit 4 on the left. आया समझ में बच्चों? So your right answer is 1/1000। तो ये स्टेप हमेशा याद रखिएगा। अगर ऐसा हाउ मेनी टाइम्स वाले क्वेश्चन आता है तो जो पहला पूछा है टू द राइट, जैसे यहाँ पे पहला राइट पूछा है तो हम पहले राइट को लिखेंगे डिवाइड करके, फिर लेफ्ट को। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 + 2p and 5 + 3q are digits in the thousand and tens places respectively of the number 8 4 5 2 7. Find the values of p and q. So what is your number? नंबर कौन सा है? 8 4 5 2 and 7। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू? ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं। चलो, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7? 7 into 1 7। व्हाट इज द फेस वैल्यू? इट इज ऑल्सो 7।
फेस वैल्यू मीन्स जो नंबर है वो वैसा ही लिखना, ठीक है। चलो जैसे अभी 2 का बताते हैं। व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 2? 2 इंटू 10 20, ठीक है। लेकिन फेस वैल्यू ऑफ 2 क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। देन 5 के बारे में बोलते हैं। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? 5 इंटू 100 मतलब 500। एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5? 5 ओनली, जो नंबर है वही। Then again, what is the place value of 4? 4 into 1000 मतलब 4000. What is the face value? 4 only. Again coming to 8. 8 का place value क्या होगा? 80,000. और 8 का face value क्या होगा? 8 ही रहेगा, ठीक है। तो सिंपल है। तो यहाँ पर अभी क्या बोला है कि 3 + 2p आर द डिजिट्स इन थाउजेंड्स एंड टेंस प्लेस रिस्पेक्टिवली। ये जो 3 + 2p है, अभी ये कौन सा पोजीशन है? ये वंस है, ये टेंस है, ये 100, ये 1000 और ये 10,000, है ना। तो वो 3 + 2p कौन से पोजीशन में है? आर द डिजिट्स इन थाउजेंड्स प्लेस, 1000 के प्लेस में, ये वाला प्लेस में। वो बोल रहे हैं ये वाले प्लेस में आ रहा है 3 + 2p, ठीक है। और 5 + 3p कहाँ आ रहा है? आर द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस। 5 + 3p इधर आ रहा है, 5 + 3p। समझ में आया बच्चों? देखो 3 + 2p आर द डिजिट्स इन द थाउजेंड्स प्लेस एंड 5 + 3p आर द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस रिस्पेक्टिवली। अब आपको वो वैल्यू ऑफ p और q निकालना है। ये 3q है, ठीक है। तो चलो हमको ये फेस वैल्यूज़ दिए हुए एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ दिए हैं, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वी कैन राइट इट एज 3 + 2p इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? 5 + 3q किससे इक्वल है? 2 से। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं और p और q का आंसर निकालते हैं। तो ट्रांसपोजिशन मेथड से करेंगे। 4 - 3 इज -1, p का वैल्यू है -1/2 मतलब -0.5। आया बच्चों समझ में? और उधर हम q की वैल्यू निकालेंगे तो 3q इज इक्वल टू 2 - 5, यानी ये आ गया तुम्हारा -3 और ये है 3q। तो q की वैल्यू आती है -1, ठीक है। इस तरह से हमने p और q की वैल्यू निकाली। तो कौन सा है सही आंसर? p का और q का -0.5। एक मिनट बच्चों, यस बच्चों, यहाँ पर एक गड़बड़ हुआ है। देखिए 4 - 3 करेंगे तो +1 आएगा, है ना। तो इट इज़ +½ और ये भी है प्लस। तो यस, योर करेक्ट आंसर इज 0.5 और -1। यस, दिस इज द राइट आंसर। प्लीज नोट इट डाउन चिल्ड्रन। यस, going to the next question, question number 7. What is the difference in the place value of the digit 8 in the number 9380568? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपली उन्होंने क्या बोला है, 8 जो डिजिट उस नंबर में दिया है उसके प्लेस वैल्यूज ढूंढिए और उसका डिफरेंस निकालिए, है ना। तो चलो मैं वो नंबर लिखती हूँ। सॉल्यूशन, द नंबर इज 9380568 और 8, ठीक है। तो इनके प्लेस 8 डिजिट के हमको प्लेस वैल्यूज़ निकालने हैं। तो यस, सबसे पहला 8 है इधर और दूसरा 8 है इधर। तो व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट 8? 8 into 1 that is 8. What is the place value of this digit? 8 into 1, 10, 100, 1000, 10,000. तो 1, 2, 3, 4। ओके बच्चों, तो ये आपका नंबर आ रहा है 80,000। अब इनका हमको क्या निकालना है? डिफरेंस।
चलो निकालते हैं डिफरेंस। तो 80,000 माइनस 8, तो क्या आएगा बच्चों? ठीक है, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हमको सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ ज़ीरो है, अब ज़ीरो से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम कट करेंगे 7 और ज़ीरो को एक 1 टेंस दे देंगे। फिर टेंस में से हम कट करेंगे 9 लिखेंगे, एक 10 बगल में देंगे। फिर से इसको कट करेंगे, 9 लिखेंगे, 10 देंगे करके 9 और यहाँ 10 देंगे। ठीक है, तो 10 माइनस 8 इज़ 2, 9, 9, 9, 7। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यस बच्चों, 7,999,2। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। सिंपली आपको प्लेस वैल्यूज निकालने थे 8 के और उसको सपरेट करना था, मतलब डिफरेंस निकालना था। ओके, गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन। इन द नंबर 9540732, how many times is the place value of digit 4 than that of digit 2? तो बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन हमने कहाँ किया था, याद आ रहा है क्या आपको? यस, याद आ रहा है क्या? टाइम्स वाला क्वेश्चन। यस, हाउ मेनी टाइम्स वाला क्वेश्चन हमने कहाँ पर किया था? देखिए बच्चों, हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। ये रहा, इन द नंबर 945 हाउ मेनी टाइम्स इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 ऑन द राइट टू दैट ऑफ लेफ्ट। ऐसा ही सेम क्वेश्चन फिर से आया है, 8th क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलो ये वाला करते हैं अभी अपन। तो नंबर अपने पास कौन सा है? चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। द नंबर इज 9540732। तो कौन से नंबर का वो पूछ रहे हैं प्लेस वैल्यूज? 4 का, है ना। तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 देन दैट ऑफ डिजिट 2। तो मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। तो करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? प्लेस वैल्यू। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 चिल्ड्रन? 4 इंटू, यस, कौन से प्लेस में है वो? 10,000 के, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो 10,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40,000। एंड व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 चिल्ड्रन? तो 2 का तो 2 इज इन 1s प्लेस, मतलब 2 इंटू 1 सिंपली इट इज़ 2। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। और आपको क्या निकालना है बच्चों इनका? हाउ मेनी टाइम्स बोला है ना, तो हाउ मेनी टाइम्स इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4। तो पहले हम 4 के बारे में लिखेंगे, तो दैट इज 40,000। पहले 4 की बात कर रहे हैं वो, तो 40,000 इज इट्स प्लेस वैल्यू अपॉन प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2। ठीक है, तो 2 1 जा, और ये है 20,000 टाइम्स। ठीक है, तो योर फाइनल आंसर इज 20,000। आया बच्चों समझ में? तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इज 20,000 टाइम्स दैन दैट ऑफ डिजिट 2। ओके, तो यहाँ पर आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन खत्म। ओके चिल्ड्रन, so we'll stop here today. Again we will meet together in the next exercise. Till then, bye bye and take care.